हेलो दोस्तों, अंजू आंटी कुक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल का ढोकला। तो देखिए कैसे बनाती हूँ। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बनाने के लिए मैंने लिए 1/4 कटोरी सूजी और 1 कटोरी जो है मैंने लिया है मट्ठा, और साथ में ये है मूंग दाल। इसको मैंने धुली हुई मूंग दाल है, इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भीग चुकी है, नाखून से कट रही है। तो इसको भी धो लेते हैं और इसका पानी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे सूजी। ये 1/4 कटोरी सूजी है, और इसमें डाल देंगे जो मैंने मट्ठा लिया हुआ है, इस मट्ठे को। आप इसकी जगह आधा कटोरी दही भी डाल सकते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके फूलने के लिए हम थोड़े साइड में रख देंगे, क्योंकि सूजी है ये थोड़ी सी फूलेगी और ये अपना जो है अच्छा सा एक इसका घोल बन जाएगा। तो इसको रख देते हैं हम साइड में। इसको आपने 5-7 मिनट के लिए साइड में रख देना है, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। और अब लिया है मैंने मूंग दाल, इसका मैंने पानी निकाल लिया है और इसको मिक्सर जार में डाल लिया है। हम इसको मिक्सर जार में डाल के जो है अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें हमने पानी अभी नहीं डालना है, कुछ तो पानी इसमें भीगी हुई है वैसे ही होता है। 1-2 बारी जब हम इसको पीसेंगे तो हम चम्मच से चला लेंगे बीच बीच में इसको, और फिर पीस लेंगे। अगर नहीं पीस रही है तो आप 1-2 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 चम्मच के करीब मूंग दाल को बचा लिया, इसका यूज़ हम करेंगे बाद में। तो देखिए मैंने इसको पीसना शुरू कर दिया। एक बारी थोड़ा सा पीसा था, तो इसमें डाल दिए 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और इनको डाल के अच्छी तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो जो हमने सूजी और मट्ठे का घोल बना के रखा हुआ था, सूजी को भिगा के रखा हुआ था, इसको एक बारी चला लेते हैं। और इसी में हम जो पेस्ट है हमारा दाल का, उसको इसी में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी ढोकला है, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो देखिए इसको मिला लेते हैं। इसको हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मिला के फिर इसको फेंटना है। तो हम विस्कर ले लेते हैं, इससे हम अच्छे से जो है इसको, जैसे हम बनाते हैं ना मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो इसी तरह से उसको तो हमने बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, लेकिन इसको इतना फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बस 3-4 मिनट आप इसको फेंट लें। और अब डाल दिया इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा साबुत जीरा, और डाल देंगे इसमें 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। इससे जो है ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। आप इसमें कलर के लिए यहाँ पर 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कोई हल्दी वगैरह नहीं डाली है। इनको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और अब डाल देती हूँ इसमें थोड़ी सी प्याज। आप प्याज की जगह इसमें किसी भी सब्ज़ी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज इसमें खाली प्याज ही डाली है, किसी भी सब्ज़ी का यूज़ नहीं किया है। तो इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप भी ज़रूर एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। तो अब क्या करना है, हमने जिस थाली में हमने बनाना है उसमें हमने इसको ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है अच्छे से, और साइड में रख दिया एक कढ़ाई, उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया, और एक स्टैंड रख दिया जिसके ऊपर हम अपनी प्लेट को रखेंगे। तो देखिए ये जो हमने दाल बचाई हुई थी, इस दाल को अब हम लास्ट में डालेंगे, और साथ में डालेंगे इनो। मैं इसमें पूरा 1 इनो का पैकेट डाल रही हूँ। 1 कटोरी दाल, 1/4 कटोरी सूजी और मट्ठे के साथ मैंने इसको बनाया। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जितनी भी बनाएं उसके हिसाब से आप डालें। तो इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के एक्टिवेट कर दिया, और इन सभी चीज़ों को हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स आपने एक ही साइड करना है, जिससे कि जो हमने इसमें एयर बनी है वो इसकी ना निकले। तो अब डाल देते हैं सारे मिक्स को अपनी प्लेट में। तो देखिए प्लेट में सारा मिक्सचर जो है मैंने इसका डाल दिया है।
इस तरह से आप जो दाल थोड़ी सी लास्ट में डालेंगे ना, वो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। जब आप खाएंगे ना तो तब आपको इसका पता चलेगा। तो इसको अच्छे से टैप टैप कर देंगे जिससे कि ये लेवल में आ जाए। और साथ में मैंने डाल दिया इसके ऊपर चिली फ्लेक्स। आप इसमें धनिया वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं ऊपर से, देखने में अच्छा लगता है और इसका खाने में भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो देखिए थाली हो गई है तैयार। इसको रख देते हैं हम कढ़ाई में जो हमने पानी बॉईल के लिए रखा हुआ है। अब इसको हम मोटे से ढक्कन से ढककर, और जिससे इसकी भाप इधर उधर ना निकले, इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20-25 मिनट के करीब में ये बन जाता है। तो साइड में अब हम बना लेते हैं इसके ऊपर सिरप डालेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने ले लिया पैन, उसमें डाला है 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। इसमें डाल देंगे राई, आधे चम्मच के करीब इसमें राई डाल दी है। 3-4 हरी मिर्च को बीच में से कट करके डाल दिया है और साथ में कड़ी पत्ता। इनको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये सिरप बन के तैयार होता है। तो इसको 1-2 मिनट के लिए चला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे इसमें पानी, नमक और चीनी। तो देखिए ये हमारी जो है भुन गई है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी डाल दिया। साथ में डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और 2 चम्मच चीनी। ये बहुत ही बढ़िया सिरप बन के तैयार होगा। आप चीनी की मात्रा भी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए अच्छे से बॉईल आ गया, मतलब चीनी इसमें घुल गई है। तो बस अब इसको लेंगे उतार और साइड में रख देंगे उतार के। अब हमारे ढोकले की जो है पूरी तैयारी हो गई है। तो देखिए इधर हमारा ढोकला भी 25 मिनट के करीब हो गए हैं। इसको चेक कर लेते हैं। चाकू या टूथपिक डाल के हम इसको चेक कर लेंगे। अगर ज़्यादा इसमें लगाएगा तो फिर हम इसको और थोड़ी सी देर रख देंगे, लेकिन हमारा करीब करीब जो चाकू है वो क्लीन सा ही आ रहा है। थोड़ा सा ही ठंडा होगा तो बिल्कुल और सेट हो जाएगा बढ़िया सा। तो हमारा ढोकला बनके तैयार है। अब इसको जो है हम आराम से कढ़ाई से निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो देखिए कढ़ाई से मैंने इसको निकाल लिया था। अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसके हम चाकू से हल्के हल्के से जो है साइड से किनारे हैं ना, वो पहले हम हटा लेंगे। मैंने साइड से किनारे तो हटा लिए थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे लगा कि मैं इसको ना दूसरी किसी प्लेट में डाल लेती हूँ, लेकिन ये नहीं निकला, नीचे से थोड़ा सा चिपका हुआ था। तो मैं इसको अब इसी में कटिंग कर लूँगी। तो आप भी देखिए बढ़िया बनके तैयार हुआ है बिल्कुल, लेकिन ये दूसरी प्लेट में एज इट इज़ नहीं निकला, तो मैं इसी में इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो वैसे बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ, देखने से भी लग रहा है कि बहुत बढ़िया बनके तैयार है। और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगा था, और साथ में हेल्दी तो है ही। हमने इसमें ज़्यादा घी तेल का भी यूज़ नहीं किया, और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको पीस निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अगर आप कलर चाहें तो इसमें हल्दी वगैरह डाल सकते हैं। तो मैंने निकाल लिया प्लेट में से ढोकला। तो देखिए बढ़िया लग रहा है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम जो हमने सिरप बनाया हुआ था। तो चम्मच की सहायता से हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जिससे कि इसके अंदर तक आराम से ये सारा सिरप चला जाए और ये और भी सॉफ्ट हो जाए और इसका सारा फ्लेवर इनके अंदर चला जाए। आपको यहाँ तक मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आप भी ज़रूर इस तरह से एक बारी बना के देखिएगा अगर आपने कभी नहीं बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी। आप बच्चों को भी इसको टिफ़िन में दे सकते हैं स्कूल में, और वैसे भी नाश्ते में अपने आप भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, ना तो इसको तला गया है ना कुछ भुना गया है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए बनके हो गई है हमारा ढोकला तैयार।
आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाता है और हेल्दी तो साथ में है ही। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ साथ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।